ऑलमोस्ट एक्चुअली सिर्फ 4 दिन का शूट था, लेकिन वो खत्म होने में 1 साल लग गया। मतलब 2 दिन का शूट एक बार हुआ, उसके बाद बारिश का सीजन शुरू हो गया, तो बारिश का सीजन खत्म होने के बाद दूसरे 2 दिन का शूट हुआ, उसके बाद डबिंग, एडिटिंग। मतलब सच में मूवी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत मजा भी आता है उसमें। इट्स लाइक वेरी फुलफिलिंग थिंग टू डू। Please press the subscribe button and the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप टेकवानी। तो आज मेरे पॉडकास्ट पे मैंने इंटरव्यू किया था पराग टिकनेस। मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और उनकी जो मूवी है चूड़ियाँ 11th दादा साहेब फाल्के अवार्ड में सिलेक्ट हुई है, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया। अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट 5 मिनट्स देयर वाज सम एरर, तो मैंने उनका पहले सवाल पूछा उनसे कि व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस, कि उन्होंने कैसे ये पूरी मूवी बनाई। जो आइए देखते हैं। उनका जो सीन होगा थोड़ा कट के आएगा इन द फर्स्ट, पर आई अपोलोजाइज, डोंट वरी। वो यही कहना चाहते हैं कि प्रोसेस कैसा है। आई होप यू विल एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। चलिए देखते हैं। फिर मैंने फाइनली ये स्क्रिप्ट लिखी, तो स्क्रिप्ट लिखने में मेरे को 3-4 महीने लग गए। मतलब लिखी, रिवाइज की। जब स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर एक्टर्स ढूंढना, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए बहुत चैलेंज होता है, अच्छा एक्ट्रेस मिलना। तो एक्टर्स ढूंढना, लकीली मेरे को अच्छे एक्टर्स मिल गए, एक्टर्स मिले, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स मिले अच्छे। फिर लोकेशन ढूंढना होता है। और क्या होता है, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, बजट अपने पास कम रहता है। शॉर्ट मूवी जो बनाते हैं एक लिमिटेड बजट में बनानी होती है, तो लोकेशन होता है। फिर कौन से इक्विपमेंट पे बनाना है वो सब डिसाइड करना पड़ा। लकीली अमेय चौहान करके मुझे बहुत अच्छा डीओपी मिल गया। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डीओपी। उसका बहुत बड़ा गाइडेंस भी मिला और उसने काफ़ी हेल्प भी किया, तो उसके वजह से काफ़ी इक्विपमेंट और सबका भी काम हो गया। फिर ये सब प्रोसेस, मतलब प्री प्रोडक्शन ऑलमोस्ट मेरा पकड़ लो 7-8 महीने तक प्री प्रोडक्शन चला। पूरा स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन, प्लानिंग, क्योंकि 2 अलग अलग लोकेशंस थे मूवी में, वो 2 लोकेशंस। और उसके बाद शूट में ऑलमोस्ट एक्चुअली सिर्फ 4 दिन का शूट था, लेकिन वो खत्म होने में 1 साल लग गया। मतलब 2 दिन का शूट एक बार हुआ, उसके बाद बारिश का सीजन शुरू हो गया, तो बारिश का सीजन खत्म होने के बाद दूसरे 2 दिन का शूट हुआ, उसके बाद डबिंग, एडिटिंग। मतलब सच में मूवी बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बहुत मजा भी आता है उसमें। इट्स लाइक वेरी फुलफिलिंग थिंग टू डू। डेफिनेटली। और पराग जी, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर आपका जो फर्स्ट आंसर था इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, सो आई विल जस्ट आस्क यू अगेन। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है पराग जी हैं, वो उनकी जो मूवी है, शॉर्ट मूवी 11th दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है उसमें सिलेक्ट हुई है, और ही इज वेरी एक्साइटेड, इसलिए मैंने सोचा कि इनको बुलाना चाहिए। सो पराग जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू अगेन दैट कितने एक्साइटेड है आप, यू नो, बिकॉज बहुत बड़ी बात है। मैंने भी कुछ शॉर्ट मूवीज बनाई हैं, सिलेक्शन तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाउ एक्साइटेड आर यू? मतलब आप तो योर, इट्स अ वेरी बिग थिंग, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट होना, ये बात। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत क्योंकि कभी जब किसी फेस्टिवल में सिलेक्ट होती है, और स्पेशली दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल जो पिछले 11 साल से चल रहा है, इट्स वेरी प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल। तो एक जब वो सिलेक्ट होने से एक रिसीट की तरह होता है कि हमने कुछ तो सही किया है, जो मेहनत की है उसकी एक अप्रिसिएशन होती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। और आपने मुझे ये भी बताया कि आपको 4 दिन का शूट था और 1 साल लग गए। मतलब ऐसा क्या चैलेंज है आपके पास, क्योंकि बरसात तो चलो 4 महीने की होती है, और 4 दिन के शूट में 1 साल लगे, इससे तो कोई तुम्बड़ इन मेकिंग तो नहीं था जिसको 7-8 साल लग गए? नहीं, ऐसे नहीं। एक्चुअली मेरी मूवी में क्या, 2 अलग अलग लोकेशन चाहिए थे। एक लोकेशन तो एक नॉर्मल अपार्टमेंट टाइप लोकेशन था, वो मुझे अच्छे से मिल गया, उसमें 2 दिन का शूट हो गया। उसके बाद बारिश का सीजन शुरू हो गया, तो बारिश के सीजन में शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने वो 4 महीने पूरे छोड़ दिए। उसके बाद दूसरा जो लोकेशन था, मुझे एक चॉल टाइप लोकेशन में शूट करना था। मतलब लोअर मिडिल क्लास या उसे कम इनकम ग्रुप में मुझे शूट करना था, एक रेसिडेंस के टाइप। लेकिन वो लोकेशन मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा लोकेशन मिलना, और वो भी फिर भी इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका कैमरा उसमें फिट हो जाए, आपका सारा इक्विपमेंट उसमें फिट हो जाए, और कैमरा को एक डिस्टेंस मिले ताकि वो एक कुछ वाइड एंगल शॉट्स ले पाए, कुछ अलग अलग तरह के शॉट्स ले पाए। तो ये लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल था।
और कम से कम 3-4 महीने तो मुझे वो लोकेशन मिलने में लग गया। हमने काफी सारे लोकेशन देखे, कई जगह पे मैं और मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर जाके देख के आते थे। कभी कभी डीओपी आता था हमारा साथ में, लेकिन फाइनली 4 महीने बाद वो लोकेशन मिला हमको। गुड, चलो अच्छा लोकेशन आपको मिल गया, आपकी मूवी कंप्लीट हो गई और फिर सिलेक्ट हो गई, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि डू यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर, कि कुछ पहले एक्टिंग एक्टर करना बनना चाहते थे, या बहुत सारे ऐसे होते जो एक्टर बनना चाहते थे फिर डायरेक्टर बन गए, एडिटर बन गए, या कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, ऐसे भी काफी केसेस आते हैं। तो आपके बारे में आपका जर्नी हमें बताइए थोड़ा। मैं थिएटर बहुत पहले से करता था। मतलब बचपन में मैं चिल्ड्रंस थिएटर किया करता था, उसके बाद कॉलेज में गया तो इंटर कॉलेजिएट थिएटर किया, तो काफी साल थिएटर करता था। उसमें एक्टिंग भी करता था और प्रोडक्शन मैनेजमेंट करता था, मुझे बड़ा मजा आता था। एक वो बोलते हैं कैपेबिलिटी थी मुझ में प्रोडक्शन मैनेजमेंट करने की, और मैं लिखता भी था। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मैं अगर करूंगा तो इस तरह से करूंगा, मैं अगर करूंगा तो उस तरह से करूंगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक बार करके देख लूं, और इसलिए मैं डायरेक्शन की तरफ मुड़ा। ओके, गुड गुड, क्या बात है सर। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि अभी कोरोना काल के वजह से थिएटर सब बंद है, राइट? और ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आई एम श्योर कि आपने जो शॉर्ट मूवी बनाई है वो भी ऑनलाइन ही आएगी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, करेक्ट? तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, डू यू थिंक इट्स अ बून या इट्स अ कर्स? ठीक है, अभी मल्टीप्लेक्स तो बंद है, तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी कितना हमें और मतलब इससे और बढ़ा सकता है ये शॉर्ट मूवीज को? क्योंकि यूट्यूब पे पहले शॉर्ट मूवीज आती थी सिर्फ, अभी धीरे धीरे बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसमें भी शॉर्ट मूवीज आ रही है। तो आपकी राय क्या है इसमें? इट्स डेफिनेटली अ बून, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते ही नहीं थे। मतलब यूट्यूब से पहले तो कुछ भी नहीं था। यूट्यूब से पहले अगर आप शॉर्ट मूवी बनाते हैं तो आप सिर्फ किसी बहुत गिने चुने फेस्टिवल भी होते थे, फेस्टिवल में भेजो और वेट करो कि किसी फेस्टिवल में लग जाए। आप तो होप ही नहीं कर सकते थे कि कोई थिएटर में शॉर्ट मूवी देखना तो है ही नहीं। और बड़ी मूवी, और आप अपने टैलेंट को शोकेस कैसे करोगे? तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती थी। किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो अपने टैलेंट को शोकेस करने की बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती थी। ओटीटी के वजह से क्या हो गया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया। आप अगर अच्छा काम करना चाहते हो और मेहनत करने की तैयारी है, तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना टैलेंट दिखा सके। राइट, राइट, आई टोटली अग्री टू योर पॉइंट। क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग इन द लास्ट 9 to 10 ईयर्स में बहुत सारे आए हैं जो हमें पता भी नहीं थे कि इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी अच्छी डायरेक्शन करते हैं। अभी उनको देख के भी सरप्राइज होते हो, अरे अरे वाह, ऐसी भी स्टोरीज बनती हैं करके। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी शॉर्ट मूवीज जो है अभी आगे जाके उनका क्या फ्यूचर हो सकता है? डू यू थिंक वो भी थिएटर्स में भी आएंगी? जैसे अभी आजकल मैंने देख रहा हूँ 3-4 ऐसे एंथोलॉजीज आ रही हैं, या जैसे बॉम्बे टॉकीज हो गया, अजीब दास्तान हो गया, और 3-4 शॉर्ट मूवीज लेके वो एक मूवी बनाते हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है? डेफिनेटली शॉर्ट मूवीज का स्कोप बहुत ज्यादा है। एक्चुअली शॉर्ट मूवीज की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा है। काफी लोगों को लगता है कि शॉर्ट मूवीज ये यूट्यूब आने के बाद या ओटीटी आने के बाद शॉर्ट मूवीज शुरू हुआ, लेकिन शॉर्ट मूवीज तो बहुत पहले से, मतलब मेरे ख्याल से पहली मूवी जो बनी थी वो शॉर्ट मूवी थी। मतलब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उतना ही दिखा दिया तो वो मूवी बनी थी। तो पहले शॉर्ट मूवीज ही बनती थी। बट उसके बाद भी जब अच्छे मोशन पिक्चर्स और टॉकीज जो बोलते हैं जिसमें आवाज के साथ मूवीज बनना चालू हो गया, उसके बाद भी काफी सारे डायरेक्टर है जो शॉर्ट मूवीज बना के ही, मतलब इवन आप क्रिस्टोफर नोलान और ऐसे लोगों की बात करोगे, वो सब लोग, everybody has tried their hands at short movies. There are some short film festivals which have been running for more than 50 years. So short movies की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और वैसी उसी तरह से उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। क्योंकि दो चीज है, एक तो नए टैलेंट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि कम बजट में और कम लोकेशंस में, कम रिसोर्सेस में आप कुछ बना पाओ। दूसरा चीज, क्योंकि लोगों के पास भी बहुत कम टाइम होता है कभी कभी, तो एक 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की मूवी देखने के जगह पे लोग 5 मिनट की, 15 मिनट की शॉर्ट मूवी कहीं भी देख सकते हैं। बस में चलते चलते देख सकते हैं, डॉक्टर के पास वेटिंग रूम में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। तो ये फ्यूचर बहुत अच्छा है। डेफिनेटली सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैंने भी 2-3 शॉर्ट मूवीज बनाई है, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं कि फेस्टिवल्स में देनी चाहिए। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप बना के कहीं अप्लाई करते हैं, या अब उनको आपकी शॉर्ट मूवी के दिख जाती है तो वो आपके पास सामने से आते हैं कि वी वुड लाइक टू रिप्रेजेंट
ये प्रोसेस होता कैसा है? नहीं, आपको आपने अगर शॉर्ट मूवी बना ली तो आपको फेस्टिवल्स ढूंढने पड़ते हैं, या कोई सारे साइट्स है जैसे filmfreeway.com, ऐसे कोई ओके, साइट्स है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि क्या क्या फेस्टिवल्स है। और उसमें फेस्टिवल्स की डेडलाइंस होती है कि ये फेस्टिवल को सबमिट करने की ये डेडलाइन है, और कभी कभी राइट, चार्जेस होते हैं, तो आपको सबमिट करनी पड़ती है आपकी शॉर्ट मूवी वहाँ पे। जब वो शॉर्ट राइट। मूवी सबमिटेड शॉर्ट मूवी सारे फेस्टिवल देख के उसमें से शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको खुद जाके सबमिट करनी पड़ती है आपकी मूवी। ओके, तो मतलब एक बार आपने सबमिट कर दिया, डू यू ऑल्सो फॉलो अप कि इसमें कोई फॉलो अप नहीं होता, सामने से आया तो आया, नहीं आया तो मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुई है, ऐसा होता है? हाँ नहीं, ऐसे इसमें कोई फॉलो अप नहीं होता है। अगर सिलेक्ट हो जाए तो आपको जरूर वो आ जाएगा, उनका नोटिफिकेशन डेट होता है, नोटिफिकेशन डेट के बाद आपको मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल से आपको या तो रिग्रेट लेटर भी आता है, अगर नहीं भी आए तो आपको फिर पता चल जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन डेट में या उससे 1 2 3 दिन में या एक आध हफ्ते में आपको नहीं आया एक्सेप्टेंस, तो आप आगे बढ़ोगे, आप दूसरे फेस्टिवल को अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट, करेक्ट, एंड यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, गॉट इट। तो आपको क्या लगता है कि इन द लास्ट 100 years ऑफ सिनेमा, जैसे यू आर ऑल्सो डायरेक्टर, कितना चेंज हुआ है डायरेक्शन? कि लेकिन आज आज की तारीख में मैंने देखा है कि स्कूल्स में भी जो 60s और 70s की मूवीज हैं वो भी दिखाई जाती हैं, जो क्लासिक मूवीज होती हैं, और हम्म। आज की भी मूवीज दिखाई जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है क्या फर्क हुआ? व्हाट आर द 2 or 3 मेजर चेंजेस इन डायरेक्शन इन द लास्ट 100 years? आपको क्या लगता है क्या हुआ बहुत है? बहुत बहुत फर्क हुआ है, स्पेशली टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत फर्क हुआ है, क्योंकि पहले के डायरेक्टर्स के पास टेक्नोलॉजी बहुत, मतलब उनके कैमरा से लेके उनकी लिमिटेड लाइटिंग थी। से लेके उनका स्टूडियो करेक्ट, सेटअप तक बहुत कुछ लिमिटेड था। उसके बाद आप देखो कि जो स्पेशल इफेक्ट्स रहते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स के इसमें आजकल तो ऐसे होता है कि आप पूरी मूवी क्रोमा की पे शूट करके उसमें शूट, पीछे अपना बैकग्राउंड डाल सकते हैं। और पहले राइट, तो बहुत एलेबोरेटली सब कुछ बनाना पड़ता था, आपको जहाज पे दिखाना है तो जहाज का सेट बनाओ, पीछे मछली का राइट, कटआउट बनाओ, सब कुछ बनाना पड़ता था। अभी तो सब क्रोमा की पे चलता है, एवेंजर्स जैसी मूवीज बनती है जो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्पेशल इफेक्ट्स रहता है, मतलब एक डायरेक्टर होता है लेकिन 1000 से ऊपर एनिमेटर्स काम करते हैं उसके ऊपर। तो ये सब करेक्ट, चेंजेस करेक्ट। इस वजह से क्या होता है, डायरेक्शन स्टाइल एक आपके पास बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन के डायलॉग है। आपके पास बहुत ज्यादा पावर भी आ जाती है कि आप कुछ कुछ बहुत चीजें कर सकते हैं जो पहले के डायरेक्टर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको ये राइट, ध्यान भी रखना पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं जस्ट करना बिकॉज यू चाहिए। कैन डू इट, ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। आई एग्री, आई टोटली एग्री। ओवरडू करेंगे तो शायद आपका जो प्रोजेक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा खराब खराब भी हो सकता है फिर ओवरडू, और मालूम पड़ जाता है ऑडियंस को कि भाई ये कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। और मेरा हाँ। अभी लास्ट 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि अभी कोरोना के टाइम पे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पूछा कि अभी आप कह रहे हैं कि शॉर्ट मूवीज का बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन ऑन अ पर्सनल नोट, आप ये कोरोना के टाइम पे जैसे अभी शूट्स बंद हो गई हैं, ठीक है, तो शूट्स कभी चालू होती है कभी बंद हो जाती है, तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर सजेशंस अबाउट इट, कि शूट्स को मतलब कम लोगों के साथ शुरू करना चाहिए, कि जब तक पूरा चीजें खत्म नहीं हो जाती, सब सारे कोई हमारे जो 135 करोड़ वैक्सीनेट नहीं हो जाते, तो उसके बाद शूट होनी चाहिए? आपको कैसे क्या लग रहा है आपको? क्योंकि नुकसान तो हमारा काफी हो रहा है, मी ऑल्सो बीइंग अ फ्रीलांस एक्टर, ओके, वी आर सिटिंग एट होम, राइट। सो आपको क्या लग रहा है कि क्या होना क्या चाहिए, व्हाट इज सजेशंस ऑन इट? देखिए, क्या होना चाहिए बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली शूट्स बंद होने के वजह से काफ़ी सारी परेशानी हो रही है लोगों को। स्पेशली आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में जो स्पॉट बॉय होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, जो डेली रेट पे काम करते हैं, उनका जितने दिन का शूट लगता है उतना दिन का उनको चार्जेस कैसे मिलता मिलता है। है? करेक्ट, और करेक्ट, एक्टर्स भी है, जूनियर आर्टिस्ट है, तो उन सब के, और काफी लोग ऐसे है कि जिनका कोई बैकअप प्लान नहीं रहता है, या कोई दिस इज देयर फुल टाइम जॉब, दिस इज देयर फुल टाइम राइट। इनकम, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, एवरीबडी सब मिलके कुछ सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। बड़ी परेशानी हो रही है तो लेकिन एक चीज और मैं बता सकता हूँ कि जो फिल्म के स्टूडेंट्स है या जो शॉर्ट फिल्म मेकर्स है, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी कोविड के वजह से नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक आइडिया है कि आप
कम से कम आप अपना राइटिंग करो, इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग करो, आपका प्लानिंग करो, आपका आप लोगों के साथ डिस्कशन करो, रीडिंग करो ऑनलाइन, आप ये सब काम करते रह सकते हैं। ऑब्वियसली जो फुल टाइम इस प्रोफेशन में है उनको बहुत परेशानी हो रही है, और उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, जो भी कोई कर सकता है उनको करना भी चाहिए। करेक्ट, आई टोटली एग्री। परेशानी तो हो रही है डेफिनेटली, लेकिन देखते हैं अभी गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है टू हेल्प अस आउट। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि आर यू डूइंग एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, कि अभी आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसी सिलेक्शन पे? नहीं, सिलेक्शन का तो ऐसा है कि अभी मूवी तो बना ली, अब सिलेक्शन हो गया, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, कुछ मार्केटिंग इवेंट्स करने होते हैं या कुछ करना होता है, बट यस, सो उसके लिए जो कुछ टाइम देना पड़ता है वो देता हूँ। लेकिन मेजरली अभी आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स, शॉर्ट फिल्म की कोई स्क्रिप्ट है, एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट है, मैं काम कर रहा हूँ, देखता है, लेट्स सी, होपफुली। जैसे मैंने कहा, करो, कोविड के वजह से और कुछ तो नहीं कर सकते, स्क्रिप्ट राइटिंग तो घर पे बैठ के ही किया जा सकता है, तो आई एम ट्राइंग टू सी कि कितना कुछ प्रिपेयर करके रखूँ, जब भी शूट्स ओपन होगा, कुछ करने का मौका मिलेगा तो कुछ रेडी रहेगा हाथ में। डेफिनेटली, टोटली एग्री। कोविड के टाइम पे हम एक्टर्स भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग करते हैं, और आप जैसे आप स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, डेफिनेटली यू राइट अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, वो करना चाहिए। तो हमारा क्या है, वो हमारा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी अराउंड आ जाती है कि घर पे बैठे क्या करें, क्या कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो लास्टली, एनी मैसेज यू वांट टू गिव सर एट दिस टाइम, इन दिस टाइम ऑफ कोरोना? Only message is stay safe. Everybody should stay safe, and they should take care of all their loved ones. If they have family members who are above 60, please be more careful. जैसे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है लॉकडाउन के वजह से या रिस्ट्रिक्शंस के वजह से, लेकिन हम इस लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए यही कर सकते हैं कि इसको फॉलो करें। जरूरी काम तो होता ही है सबको, लेकिन जब जरूरी काम नहीं है तो बाहर जाना अवॉइड करें, मास्क पहने और स्टे सेफ। फाइन, डेफिनेटली वी ऑल हैव टू स्टे सेफ, ताकि हम और मूवीज बना पाए, और या डेफिनेटली हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ रहेगी तो हम और भी ज्यादा काम कर पाएंगे डेफिनेटली। तो पराग भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड गिविंग मी दिस इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे नहीं सर, वो तो हम तो चाहते हैं कि आप ऑल द टैलेंटेड पीपल शुड कम टू माय चैनल एंड गिव देयर थॉट्स, एंड वी लर्न फ्रॉम देम। अब जैसे आपने हमको बताया कि शॉर्ट मूवीज को अप्लाई कैसे करते हैं और आगे का प्रोसेस कैसा होता है, ये सब तो इट्स अ लर्निंग फॉर अस एज वेल। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आगे भी बात करेंगे, होपफुली लॉकडाउन के बाद मिलेंगे भी फेस टू फेस। और थैंक यू सो मच सर, यू हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you. All the best to you. Thank you. Have a good day. Bye-bye.